हेलो, नमस्कार साथियों। समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8वीं की सॉल्यूशन की सीरीज में हम आज पहुँचे हैं 7 पाठ पर। सप्तम पाठः ऐक्य बल्यम, एकता में जो बल है उसके बारे में ये पाठ है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे इसमें उदाहरण देकर समझाया गया है। हम सीधा प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। सबसे पहले निर्देश में दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। बहुत सारे विकल्प हैं, आप में से उसको एक उत्तर के रूप में चुनना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, कार्य साधिका अस्ति। कार्य जो है किसके द्वारा सिद्ध होता है? संहति के द्वारा। संहति में आ जाएगा विकल्प सा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, तीक्ष्ण बुद्धिया एकेन चा मारिता है, मतलब तीक्ष्ण बुद्धि और एकता से मारा था। किसको? मत्त गजह, मदमस्त जो हाथी था उसके लिए। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, चटका युगलस्य निवासम आसीत। चटका युगल का निवास था, तो क्या था चटका युगल का निवास? नीम का वृक्ष, तो विकल्प सा निम्ब वृक्षे इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, पक्षी अस्ति, मतलब पक्षी है। इन 4 में से कौन सा पक्षी है? तो विकल्प दा इसका उत्तर हो जाएगा चटका। और बाकी 3 जो है वो पशुओं के नाम हैं या अन्य जानवर के नाम हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, मूसिका पदे प्रत्यय अस्ति, मतलब मूसिका पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका उत्तर है विकल्प बी, टा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय जो है, कित्वा प्रत्यय, ये लगता है उस शब्द में जिसमें त्वा का उच्चारण होता है अंत में। ल्यप वहाँ पर लगता है जहाँ शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग और अंतिम में आधे अक्षर के साथ या जुड़ा होता है। और दा वाला सत्री जो है वो लगता है जिस शब्द के उच्चारण में अन होता है वहाँ पे सत्री प्रत्यय लगा होता है। अब आते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, गजः आतप पीड़ितः आसीत। गज जो था वो किससे पीड़ित, कैसा था? आतप पीड़ित। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, सर्वान पशु पक्षी पादपान मदमत्तः गजः नाशिष्यति। तो सभी पशु पक्षियों ने जो है योजना बनाई थी कि इस गज को जो है ख़त्म करना पड़ेगा। मदमत्त गज था उसके लिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, मंडूकः चतुरम आसीत। मेढक कैसा था? चतुर था, तो इसमें आ जाएगा चतुरम। प्रश्न क्रमांक 9, पंके इत्यस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। तो 9 में आ जाएगा सप्तमी। पंके में जो है, पंक में या कीचड़ में, ऐसे उच्चारण में इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न क्रमांक 10, मित्रम एव कार्यम साधयति वाक्ये एव अव्ययम अस्ति। मतलब इस वाक्य में जो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, यहाँ पर एव शब्द जो है वो एक अव्यय है। इसके बाद आते हैं हमारे एक पदेन उत्तरम लिखत। तो एक पदेन में एक पद में उत्तर देना है, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। चच्चु प्रहारेण गजः कीदृशः अभवत्। मतलब चच्चू के जो चोंच थी पक्षी की, उसके प्रहार से गज कैसा हो गया था? विनाश्यत, मतलब उसको जो है दिखाई देना बंद हो गया था। प्रश्न क्रमांक 12 है, आतप पीड़ितः कः आसीत। आतप पीड़ित कौन था? तो इसमें हो जाएगा उत्तर गजः। प्रश्न क्रमांक 13 है, चटका युगलम किम आरब्धवत। चटका युगल था वो, उसने क्या करना प्रारंभ कर दिया था? कातर क्रंदनम, मतलब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। तो 13वें का उत्तर हो जाएगा कातर क्रंदनम। प्रश्न क्रमांक 14 है, मक्षिका कम उपायम पृष्ठवती। मतलब जो है मक्षिका किससे उपाय पूछ रही थी?
चतुर्मंडुकम, जो उसका दोस्त था चतुर्मेढक उससे। तो 14वें नंबर का उत्तर हो जाएगा चतुर्मंडुकम। अब आ जाते हैं एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15, गजः नयनम निमील्य केन मुग्धः अभवत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा गजः नयनम निमील्य वीणावादनेन मुग्धः अभवत्। तो जो है गज को मक्षी ने वीणा वादन जैसी ध्वनि सुना के और उसको मुग्ध कर दिया था। तो इसका उत्तर ये हो गया। अब है प्रश्न क्रमांक 16, चटका युगलम अंडानी दत्वा कथम आसीत। तो अंडा देने के बाद कैसे थे वो? प्रसन्न थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा चटका युगलम अंडानी दत्वा अति प्रसन्नम आसीत। प्रश्न क्रमांक 17 है, रोदनम श्रुत्वा काष्ठभेदकः चटका युगलम किम उक्तवान। मतलब रोना सुनकर काष्ठभेदक ने चटका युगल से क्या बोला था उसने कि जो बुद्धिमान है वो मरे हुए या जो मर गया है उनकी चिंता नहीं करते। तो इसका उत्तर होगा काष्ठभेदकः उक्तवान सह एव बुद्धिमान यः मृतम गतम च न चिंत्यति। तो काष्ठभेदक बोला कि बुद्धिमान वो है जो मरे हुए की या जो मर गया है उसकी चिंता नहीं करते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 18, चटकाया अंडानी कुत्र आसन। चटका के जो अंडे थे वो कहाँ थे? तो वृक्ष की शाखाओं पर। तो चटकाया अंडानी वृक्षस्य शाखायाम आसन। अब आ जाते हैं दीर्घोत्तरम प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 है, चटका युगलम गजम प्रति काम योजना अरचयत स्वशब्देषु लिखत। मतलब चटका युगल ने गज के प्रति क्या योजना बनाई, उनको अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर अपन इस प्रकार बना देंगे कि चटका युगलम गजम प्रति योजनाम अरचयत एषः मत्त गज हंतव्य अन्यथा एषः सर्वान् पशु पक्षी पादपान नास्यति। मतलब हमें जो है इसको मारने के लिए योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये सभी पशु पक्षियों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार की योजना बनाई थी चटका युगल ने। तो ये हो जाएगा 19 नंबर का आंसर। 20 नंबर का जो प्रश्न है, पाठात द्वितीय विभक्ति युक्त पदानी चित्वा लिखत। मतलब पाठ में जो द्वितीय विभक्ति युक्त शब्द आए हैं उनको चुन करके लिखना है। जैसे युगलम, मित्रम, ताम, ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसी प्रकार अपने को लिखना है। तो अपन पाठ में से छांट लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। जैसे इसमें आ जाएगा शाखान, शाखाम, सर्वान, पशु पक्षी पादपान, गजम, गृहम, कार्यम, शत्रुम, जलम, चा। तो ये हो जाएगा 20 क्रमांक वाले प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे अध्याय 7 के प्रश्न उत्तरों का हल। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। कुछ ना कुछ आप अच्छी लगे अपने दोस्तों को भेजें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना पहुंचती रहे। आपको जिस भी विषय से संबंधित और वीडियो चाहिए वो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।